गाइस, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। आज हम क्लास 12 की जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, जिसमें चैप्टर थर्ड जो है मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, इसमें हमारी पिछली वीडियो जो थी वो थी इनकम मेथड के ऊपर कि हाउ कैन वी कैलकुलेट नेशनल इनकम ऑफ द बेस ऑफ इनकम मेथड। उसमें हमने डिस्कस किया था कि इसमें तीन चीज़ों को हम शामिल करते हैं। एक तो एम्प्लॉय कंपनसेशन, दूसरा ऑपरेटिंग सरप्लस और तीसरा मिक्स्ड इनकम। के बेस के ऊपर हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं। आज हम प्रिकॉशंस टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम ऑन द बेस ऑफ इनकम मेथड्स, उसके ऊपर आज हमारा फोकस होगा कि नेशनल इनकम मेथड के माध्यम से कैलकुलेट करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उस क्या क्या सावधानी जो है हमें बरतनी चाहिए, उसके ऊपर आज फोकस है। इसमें सबसे पहले है कि क्या इसमें इंक्लूड करना है और क्या इंक्लूड नहीं करना है। तो देखिएगा, इस जो आज हम पहले कर लेते हैं कि क्या क्या हमें इंक्लूड करना है और क्या इंक्लूड नहीं, उसके बाद क्या इंक्लूड नहीं करना है। तो एक तो जो हमारी क्या है कि जो एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन है, इसमें पेंशंस जो है वो दो तरह की होती है। एक तो रिटायरमेंट की पेंशंस होती है, दूसरा ओल्ड एज पेंशन होती है। तो जो रिटायरमेंट पेंशंस है उसको हमने शामिल करना है, क्योंकि ये जो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय जो है उसका पार्ट माना जाता है। Secondly, जो कमीशन पेड ऑन द सेल्स ऑफ द परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स एंड सर्विसेज, सेकंड हैंड गुड्स जो है इसे एक रिवार्ड के रूप में देखा जाता है और इसे फैक्टर सर्विस के रूप में होने की वजह से इसे इसके शामिल कर लिया जाता है। सेकंड जो है ब्रोकरेज ऑन द सेल एंड परचेज ऑफ शेयर्स एंड बॉन्ड्स, ये भी एक रिवार्ड होता है जो फैक्टर सर्विस का, और इसलिए इसको भी हमें इसके अंदर इनकम मेथड के अंदर शामिल कर लेते हैं कैलकुलेट करते समय। इनपुटेड रेंट ऑफ ऑनर्स ऑक्युपाइड हाउसेस, इसी भी जो ट्रेड अलोंग विद द रेंट एज ए कंपोनेंट्स ऑफ द फैक्टर इनकम मान के इसे भी हम इसमें शामिल कर लेते हैं। दूसरा प्रोडक्शंस फॉर द सेल्फ कंजम्पशन, अगर जो उत्पादन हो रहा है और उसका कंजम्पशन खुद का करना है तो उसे भी क्या है कि हमें क्या है नेशनल इनकम कैलकुलेट करते समय उसको शामिल कर लेना चाहिए। अब शामिल क्या नहीं करना चाहिए, एक तो वो अर्निंग जो ओल्ड एज पेंशन से प्राप्त होती है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस जो है वो जो प्राप्त होते हैं, और स्कॉलरशिप जो पैकेट जो है वो जो प्राप्त होता है उसे हम शामिल नहीं करेंगे नेशनल इनकम कैलकुलेट करते समय। सेकंड, इनकम फ्रॉम द इलीगल एक्टिविटीज लाइक थेफ्ट, गैम्बलिंग्स एक्सेट्रा, इसी भी हम, क्योंकि ये इनका एस्टिमेट करना बहुत मुश्किल है, इसके लिए इनका एस्टिमेट उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसको भी हम नेशनल इनकम में शामिल नहीं करेंगे। इनकम इन टर्म्स ऑफ वाइड्स, इसके अंदर फॉर गेन्स लाइक लॉटरीज, इसे भी नेशनल इनकम कैलकुलेट करते समय हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, इसे जो है क्योंकि कैपिटल गेन के अंदर लिया जाता है और इसे फैक्टर इनकम के रूप में कंसिडर नहीं किया जाता। इसके साथ साथ कॉर्पोरेट टैक्स हुआ, डिविडेंड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, ये जो हैं ये क्या है कि कंपोनेंट्स माने जाते हैं इसके कॉर्पोरेट टैक्स के, तो इसलिए ये अलग से इनको सेपरेटली इनको कंसिडर नहीं किया जाएगा, ये सभी उसके अंदर शामिल कर लिए जाते हैं। इसके साथ साथ इनकम टैक्स पेड आउट ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, इट शुड नॉट बी एडेड, इसे भी हम शामिल नहीं करेंगे। वेजेस एंड सैलरीज इन कैश और एनी काइंड,
as well as the social security compensations or components of employees इसके अंदर है और इसे भी इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। तो गाइस इनकम मेथड के बेस के ऊपर जब हम इनकम मेथड के बेस से अगर जब इनकम कैलकुलेट करते हैं नेशनल इनकम, तो उस टाइम इन बातों का विशेष हमें ध्यान रखना चाहिए और उससे ताकि कोई किसी तरह की क्या है कि जो मिस्टेक ना हो। तो मेरे को उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। इसे लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।